ये रही आवनी की हॉरर स्टोरी, एक डरावनी कहानी जो रहस्य, सन्नाटे और अनदेखे डर से भरी है। पलट कर मत देखना। आवनी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में आवनी अपने दादी के साथ रहती थी। उसका घर गांव के आखिरी कोने पर था, जहां से जंगल शुरू हो जाता था। दादी हमेशा कहती थी, शाम ढलते ही पेड़ों की तरफ मत जाना, और अगर कभी कोई तुम्हें पुकारे तो पलट कर मत देखना। आवनी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसे लगता था ये सब गांव के पुराने डर हैं, जो बच्चों को डराने के लिए बनाए जाते हैं। अमावस्या, एक रात की शुरुआत। उस रात अमावस थी। आसमान पर एक भी तारा नहीं था। बिजली भी गुल थी। दादी मंदिर गई थी और आवनी अकेली थी। रात के करीब 11 बजे दरवाजे के पास किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। आवनी ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, पर दस्तक जारी रही। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे किसी ने पुकारा, ग्रेटर देन आवनी। आवाज धीमी पर जानी पहचानी सी थी, जैसे दादी की हो। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजीब साया। तभी उसे घर के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा, एक काला धुंधला साया। वो न तो पूरी तरह इंसान लग रहा था, न जानवर। उस साए की आवाज आई, ग्रेटर देन। तू पलटी क्यों? आवनी भागी, पर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो जोर से चिल्लाई, पर आवाज नहीं निकली। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हंसिया चांद रहस्य खुलता है। दादी वापस आई और दरवाजा खोला तो आवनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जब होश आया, वो कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ एक बात दोहराती रही, ग्रेटर देन। मैंने पलट कर देख लिया। उसके बाद से आवनी कभी पहले जैसी नहीं रही। वो शांत हो गई, कम बोलने लगी, और जब भी कोई दरवाजे पर दस्तक देता, उसकी आंखों में वही डर लौट आता। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि उस अमावस की रात जंगल से वो किसी को साथ ले जाने आया था, और जो पलट कर देख लेता है, उसकी आत्मा वहीं अटक जाती है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी लिख सकता हूँ, जहाँ पता चले कि वो साया कौन था और उसने आवनी के साथ क्या किया।